नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार ट्रेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और रेवेन्यू में क्वार्टरली हाईएस्ट नंबर इसने गेन किए हैं। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ये कंपनी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज है। इसे आप बीएसई की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। कार ट्रेड टेक ने बताया है कि उसने हाईएस्ट अब तक के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और एडजस्ट एबिटा इसने रिपोर्ट किया है। कंपनी ने बताया है कि उसने जो रेवेन्यू इस क्वार्टर 4 में किया है ये 116 करोड़ 60 लाख रुपए इसने रेवेन्यू गेन किया है। ये अब तक का सबसे ज़्यादा है। इसमें अगर देखें तो अच्छी खासी बढ़त इस कंपनी ने दिखाई है। उसका कहना है कि उसका जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है ये 19% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर इसके एडजस्ट एबिटा के बारे में बात करें तो ये इस बार के क्वार्टर 4 में 124 करोड़ 92 लाख रुपए किया है। इसमें ग्रोथ है 28% की ईयर ऑन ईयर। ये भी ऐतिहासिक नंबर है इस कंपनी के लिए। पीबीटी के बारे में बात करें तो ये पीबीटी भी कंपनी का 60 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो कि पिछले साल 22 करोड़ 88 लाख रुपए के आसपास था। एडजस्ट पैट के बारे में बात करें तो इसमें भी 42% की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। पैट की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर थोड़ा डिटेल में हम इसके जाएं तो कंपनी ने बताया है कि क्वार्टर 4 में जो इसका टोटल रेवेन्यू रहा है ये 116 करोड़ 60 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 105 करोड़ 88 लाख रुपए इसका टोटल रेवेन्यू यानी टोटल इनकम था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 115 करोड़ 86 लाख रुपए के आसपास रहा था। अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो इसमें कंपनी ने पिछले साल के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 358 करोड़ 95 लाख रुपए टोटल इनकम दर्ज किया था, जो इस साल के फाइनेंशियल ईयर में इसने 427 करोड़ 72 लाख रुपए किया है। इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 19% की उछाल है। एडजस्ट एबिटा की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में 39 करोड़ 83 लाख रुपए इसका एडजस्ट एबिटा रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 31 करोड़ 96 लाख रुपए के आसपास था। वहीं इस साल के क्वार्टर 3 में 36 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास था। अगर साल दर साल के बारे में बात करें इसका एडजस्ट एबिटा के बारे में तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसका एडजस्ट एबिटा 97 करोड़ 25 लाख रुपए रहा था, जो इस साल बढ़कर 124 करोड़ 92 लाख रुपए तक हो गया, यानी इसमें 28% की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। एडजस्ट एबिटा परसेंटेज यानी जो मार्जिन है उसकी बात करें तो क्वार्टर 4 में 34% रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 30% था। इस साल के क्वार्टर 3 में यह 32% रहा है। ईयरली की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 27% रहा है और इस साल के फाइनेंशियल ईयर में 29% इसका एबिटा एडजस्ट मार्जिन रहा है। वहीं अगर हम इसके पीबीटी के बारे में बात करें यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो जो पिछले साल लॉस में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 21 करोड़ 41 लाख, वह इस साल बढ़कर पॉजिटिव में आ गया है यानी प्लस में आ गया है। 22 करोड़ 88 लाख रुपए इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है। हालांकि दिसंबर वाले क्वार्टर में इसका पीबीटी 20 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास था। साल दर साल के हिसाब से देखें तो पिछले साल जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर था उसमें कंपनी ने पीबीटी
119 करोड़ 12 लाख का लॉस दिखाया था पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में। इस साल ये प्लस में आ गई है। कंपनी 60 करोड़ 57 लाख रुपए के प्लस में चल रही है, यानी इस साल इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। एडजस्ट पैट की बात करें तो ये पिछले साल के क्वार्टर 4 में 20 करोड़ 12 लाख रुपए था, जो इस बार बढ़कर 28 करोड़ 9 लाख रुपए हो गया है। वहीं क्वार्टर 3 में यह 24 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास था। पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करें तो एडजस्ट पैट पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में 56 करोड़ 52 लाख रुपए रहा, जो इस साल के फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 80 लाख रुपए हो गया है, यानी इसमें 42% की उछाल देखने को मिल रही है। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कंपनी को नेट जो प्रॉफिट हुआ है, इस बार कंपनी प्रॉफिट में आई है। हालांकि पिछले क्वार्टर में भी यह प्रॉफिट में थी, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर 4 में यह 21 करोड़ 39 लाख के लॉस में थी, जो क्वार्टर 3 में ये 14 करोड़ 5 लाख के प्रॉफिट में आई। उसके बाद इस बार के क्वार्टर 4 में यह 17 करोड़ 49 लाख के प्रॉफिट में आई है। अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 121 करोड़ 35 लाख के लॉस में रहने वाली कंपनी इस बार के फाइनेंशियल ईयर में 40 करोड़ 43 लाख के प्रॉफिट में आ गई है। रिजल्ट आने के बाद इसके शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है, आप ग्राफ में देख सकते हैं। बहरहाल मार्केट टाइम में इसका शेयर करीब 4.25% के उछाल में चल रहा है। अगर की ओपनिंग 409 रुपये 55 पैसे के आसपास हुई थी, लेकिन इसने हाई बनाया था 444 रुपये के आसपास। फिलहाल ये 422 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 8% से ज़्यादा की इसमें उछाल देखने को मिल रही है।